देखिए, बाकी गलगोटिया विश्वविद्यालय अपना एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही चुके हैं और मैंने कल भी आपसे कहा था कि गलती है और हमें उसका खेद भी है और हमने उस चीज़ को स्वीकार भी किया है। किसी एक की गलती की वजह से पूरे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो, हम कभी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय या देश की छवि कहीं खराब हो। सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्यों गलती की गई, क्यों किया गया, बिकॉज शी इज़ नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक लाइक दैट। उनको कहा गया है कि अभी आप रहिए क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और निश्चित रूप से जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती किस तरह की गलती क्यों हुई है। देश को शर्मिंदा किया, उसको जलील किया कि जिस रोबोट को आपके देश की कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्था ये बता रही है कि ये रोबोट हमने बनाया है, ये रोबोट हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए में बिकता है। ऐसे हालात हमारे देश में इस यूनिवर्सिटी ने बना दिए हैं कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पे बस नाच गाना करवाते हैं, फेस्ट वगैरह करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। देखिए, बाकी गलगोटिया विश्वविद्यालय अपना एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही चुके हैं और मैंने कल भी आपसे कहा था कि गलती है और हमें उसका खेद भी है और हमने उस चीज़ को स्वीकार भी किया है और ऐसा नहीं है कि किसी एक की गलती की वजह से पूरे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो। हम कभी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय या देश की छवि कहीं खराब हो और बाकी चीज़ें हैं, बाकी हमने स्टॉल वहाँ से अभी खाली किया है और निश्चित रूप से बाकी चीज़ों पर कार्रवाई जारी है। देखते हैं ये गलती क्यों हुई और आगे इस तरीके की कोई गलती की पुनरावृत्ति ना हो ताकि विश्वविद्यालय की छवि को भी इन चीज़ों से खराब मिलता है। किसी एक की वजह से अगर ये तरीके से छवि खराब होती है तो वो अस्वीकार्य है। जो आपके जो प्रोफेसर थे जी, उन पे क्या कुछ आप लोगों ने एक्शन लिया? अभी हमारा मैनेजमेंट उस पर कार्रवाई कर रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्यों गलती की गई, क्यों किया गया, बिकॉज शी इज़ नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक लाइक दैट सच थिंग्स। तो निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस तरीके की गलती पुनरावृत्ति ना हो और जो भी उचित एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। फिलहाल क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? अभी नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको कहा गया है कि अभी आप रहिए क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और निश्चित रूप से जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती किस तरह की गलती क्यों हुई है तब तक इस तरीके की कार्रवाई तो जारी रहेगी। हाँ, को यही कहा गया है कि जब तक हम कार्रवाई पूरी तरीके से एक बार जांच लें कि क्यों गलती हुई है, इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो। सर एक सवाल और है, जब ये बाहर से परचेस हुआ था तो वहाँ पे आप लोगों ने क्यों भेजा था? देखिए, एआई समिट का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि कोई चीज कहाँ से आई। उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के छात्रों को और सभी लोगों को ये पता लगे कि टेक्नोलॉजी एआई में कहाँ तक है और हम भारतवर्ष उसमें कैसे उसमें आगे कर सकता है, उसको आगे बढ़ सकता है। तो यही उद्देश्य था और यही कहा कि रिसर्च इस पे कैसे रिसर्च की जा सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री ने बनाया है उससे बेहतर हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, वही उद्देश्य से भेजा गया था। कहीं कोई ये उद्देश्य नहीं था। एक अब गलत वाक्य का चुनाव ने वो सारी चीज़ों को एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। तो विश्वविद्यालय का कहीं कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। यही उद्देश्य था कि अच्छी चीज़ों को बच्चे सीखें, अच्छी चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही हैं और हम क्या उससे बेहतर बना सकते हैं। वही चीज़ें मैंने कल भी आपको बताया था, वही चीज़ें हमारा है और वही स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के गलत चुनाव से पूरा विश्वविद्यालय की संस्था पर कोई क्वेश्चन किया जाए। निश्चित रूप से हमने अच्छी एजुकेशन दी है बच्चों को और हम भविष्य में भी देते रहेंगे। इन बातों से गलती तो हो गई लेकिन देश का नाम भी खराब हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसी एक व्यक्ति के गलत वक्तव्य से गलतियां होती हैं, चीजों की साख खराब होती है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की भी साख खराब हुई है, देश का भी थोड़ा सा जो भी गलतफहमी हुई है लोगों के दिमाग में, सारा इंटरनेशनल मीडिया ने भी। लेकिन मैं निश्चित रूप से यही आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस तरीके का ना उद्देश्य था ना कुछ था, लेकिन हाँ गलती हुई है, मैं उसका खेद है और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट साथ खड़ा है और देश के लिए आगे खड़ा है। कहीं कोई व्यक्ति के विचार में ये नहीं है कि किसी भी तरीके से देश को नीचे दिखाया जाए, कुछ भी जाए। हम भी भारतवर्ष के नागरिक हैं और निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे बढ़े। थैंक यू सर। जैसा कि हमें पता चला, दिल्ली में एआई समिट चल रहा है और जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कोई स्टॉल लगा था और उस स्टॉल में सरकार को फर्जी तरीके से बातें बताया गया, गलत बातों को बताया गया। एक रोबोट जो रोबोट डॉग होता है
उसके लिए इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट मांगा 350 करीब के आसपास का, उसमें और भी इनके प्रोजेक्ट थे। लेकिन जब उसकी असलियत निकली, चीन की कंपनी ने सच्चाई बताई, देश को शर्मिंदा किया, उसको जलील किया कि जिस रोबोट को आपके देश की कोई यूनिवर्सिटी, कोई संस्था ये बता रही है कि ये रोबोट हमने बनाया है, ये रोबोट हमारे यहाँ 2.5 लाख रुपए में बिकता है। ऐसे हालात हमारे देश में इस यूनिवर्सिटी ने बना दिए हैं कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पे बस नाच गाना करवाते हैं, फेस्ट वगैरह करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। सबसे बड़ी बात, बच्चों का जितना शोषण यहाँ होता है कहीं नहीं होता।